नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम डिस्काउंट चैप्टर को कर रहे हैं और ये डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इसका मतलब क्या है, पार्ट वन में हमने टाइप वन के कई सारे क्वेश्चन किए थे और टाइप वन में उसका जो है आपको वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आई का एक कार्ड आ रहा होगा, वहाँ से मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, डिस्काउंट से चैप्टर से आपका कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, आईबीपीएस के या बैंकिंग के कोई से भी एग्जाम हो, यूपी के एग्जाम हो, या और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही, 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं तो आप एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट सेकेंड यानी टाइप टू में कितने क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आज हम टाइप टू की बात करेंगे। ये टाइप टू है हमारा। ठीक, टाइप टू। आज हम टाइप टू के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसके बाद में वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% भट्टा देता है। भट्टा मतलब डिस्काउंट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए, कोई भी वस्तु है, सबसे पहले तो उस पर 20% बढ़ाकर लिखता है। ठीक है, उसके बाद में 8% का डिस्काउंट देता है। तो उसका लाभ बताइए, लाभ कितना होगा। ठीक, तो मान लीजिए वो वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है, 100 रुपए की कोई वस्तु है दुकानदार के लिए, वो क्या करता है, 20% का मतलब बढ़ाकर लिख देता है। ठीक है, यानी 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, यानी वो लिख देता है 120 रुपए। 120 रुपए जो है मार्केट प्राइस यानी एमपी, ये सीपी हो गया। उसके बाद में फिर डिस्काउंट देता है 8% का, 8% का डिस्काउंट। ठीक है, अब बताइए 120 का 8% क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 120 का 8% आप यहाँ निकाल लीजिए साइड में। देखिए, 120 का 8% आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। उसके बाद में ये आ जाएगा 96/10। देखिए, 10 को हम काटते नहीं है, इससे क्या होता है, 10 को आप काटेंगे नहीं तो जितना भी है उसमें आप एक अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी 9.6 आपको इसमें से माइनस करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 110.4। ठीक है, अब देखिए, 120% तो निकाल ही लिया आपने, ये आप इसे साइड में। ठीक है, 120% निकाल लिया। अब बताइए उसे लाभ कितना था। देखिए, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। सीपी था 100, तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110.4 - 100, यानी 10 रुपये 40 पैसे आप कह सकते हैं इसे, या 10.4 जो भी कह सकते हैं, या परसेंट भी कह सकते हैं। देखिए, 100 पर निकल रहा है तो उसे आप परसेंट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसलिए हम 100 मानकर चलते हैं अक्सर, जिससे कि हमारा जो आने वाला आंसर है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, दो चीजें हमें दे रखी थी, एक तो बढ़ाकर लिखा उसने मार्केट प्राइस और 8% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि उसके पास 100 थे, 100 रुपए का क्रय मूल्य था उसका सीपी। उसके बाद में 120 रुपए उसने लिख दिए 20% बढ़ाकर, 8% का डिस्काउंट दिया। अब 120 का 8% निकालना है हमें, वही डिस्काउंट होगा। तो 120 का 8% हो गया 9.6। बस उसके बाद में हमने 100 पॉइंट मतलब 110.4 यानी 110.40 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट क्या होगा, 100 रुपए की वस्तु थी, बेचा कितने में, 110.40 रुपये में। तो प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी।
ठीक है, कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस में, MP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस या माइनस जो हमें लाभ होता है, प्रॉफिट या हानि। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट यानी लॉस। ठीक है, डिस्काउंट आप यहाँ पे डिस्काउंट लिखिए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से एक छोटे से क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको यही करना है, सिंपल सा है। अब जैसे हमें MP और अभी देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए MP और CP को आप नीचे ले आइए। अब क्या कह रहा है, 10% की छूट देता है 70% का लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ कमाना है उसे 17% और छूट देनी है 10% की। ये कितना हो जाएगा, 117/90। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाइस हमारा अनुपात में आ गया 117 और CP है 90। तो बताइए 90 वाली चीज को अगर 10% की छूट देकर 17% कमाना है तो 90 वाली चीज को 117 लिख कर बेचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज 90 की खरीदिए और उस पर 117 रुपए का लेबल लगा दीजिए, फिर आप उस पर 10% का अगर डिस्काउंट देंगे तब भी आपको 17% का लाभ होने वाला है। इसका मतलब ये होता है फॉर्मूले का यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो जो हमारा अंकित करना हो कितना, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 27। ठीक है, तो यानी 27 हमें ज्यादा लिखना होगा 90 पर, और यही हमें पूछा गया। 9 3 27, 90 10 से 10 12, यानी 30% ज्यादा लिखना होगा लागत मूल्य से अंकित मूल्य को। इसका मतलब क्या है, अगर आप 90 की चीज लाए 117 लिख देंगे तो आपको आपने फिर 10% का उस पर अगर आपने डिस्काउंट भी दे दिया तब भी आपको 17% का लाभ होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी चीज खरीदिए उस पर आप पहले 30% ज्यादा लिखिए, 30% ज्यादा लिखेंगे, 30% आप ज्यादा लिखिए, फिर उसके बाद कोई कस्टमर आए तो आप 10% उसे प्रॉफिट वो डिस्काउंट दीजिए, फिर भी आपको 17% का प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था और क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो ये चीज थी। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी साड़ी की अंकित कीमत यानी मार्क प्राइस MP 200 है, 20% छूट देने के बाद डिस्काउंट कितना दिया, 20%। उसके बाद में 16 प्रॉफिट कितना है, 16 रुपए का। ठीक है, यानी डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट है वो 16 रुपए का। तो आप देखिए डिस्काउंट के बाद दिया कितने में है, तो SP यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 200 माइनस 200 का 20%। अब 200 का 20% क्या होगा भाई, या तो आप 200 गुणा 20/100 कर लीजिए तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए 20% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/5, यानी 5 से जब भाग करेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 माइनस 40 यानी आ गया हमारा 160। 160 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिएगा ध्यान से, जो हमारी पॉइंट की बात है इसमें लॉजिक की बात यही है कि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में 20% छूट देने के बाद
जब बेचता है तो उसे 16 रुपए का लाभ होता है, यानी इसमें 16 लाभ जुड़ा हुआ है। तो लाभ कितना है? 16। तो जो हमारा सीपी हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा? 160 में से अगर लाभ घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस, सॉरी। 144 का खरीदा था, 160 में बेचा, तो उसे 16 रुपए का लाभ हुआ, 16 रुपए का लाभ। अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया, इसमें एमपी दिया था हमें, मार्क प्राइस, डिस्काउंट 20% था, हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। भैया सेलिंग प्राइस वो होता है जो आप कस्टमर दुकानदार को देता है सामान के बदले में। अब बताइए, अगर आपको कोई सामान 200 रुपये लिखा हुआ और उसे 20% के डिस्काउंट में मिलता है, तो आपने उसे कितना दिया, कितने में खरीदा? भाई 20% जब उसमें से निकाल देंगे 200 में से, तभी तो पता चलेगा। इसका मतलब 40 निकालने के बाद में ये आपने 160 में खरीदा था। अब 160 में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, 160 में भी आपको उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसने 16 रुपये कमा लिया आपसे। तो इसका मतलब क्या है? उसने 144 की चीज खरीदी थी और आपको 160 में, 144 की खरीदी थी, 160 में बेच दी। लिखा कितना था? 200 रुपये लिखा था। अब बताइए प्रॉफिट का जो परसेंट है वो क्या होगा? प्रॉफिट का परसेंट देखिए, प्रॉफिट जो मिला था वो 16 मिला था, और कितने पर? 144 पर। ठीक है, बस 16 से 9 बार जाएगा ये, सॉरी से सीधा लिख लीजिए, 16/144। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, जब तक कि आपसे कहा ना जाए किसी और पर निकालने के लिए। अब 100/9, देखिए ऑप्शन में एक ही चीज दिख रही है, यानी 11 से 1/9। ठीक, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। सीपी निकाल लिया, प्रॉफिट उसने दे ही रखा था हमें, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी है, वो एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि हो जाती है। निम्न बट्टा दिया, मतलब डिस्काउंट कितना दिया वो बताना है आपको। ठीक, मतलब मान लीजिए सीपी हमारा 100 था, मान लिया लेट। ठीक है, 100 क्यों मानते हैं मैं आपको मतलब हमेशा बताता हूँ, 100 पे परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। देखिए 100 की चीज थी, तो उसने विक्रय मूल्य या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना रखा? 100 प्लस 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10% आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। भाई 100 का 10% 10 ही होता है, 110 हो गया, यानी उसने लिखा 110। अब जब उसने बेचा तो उसे 1% की हानि हो गई, मतलब सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 1% की हानि का मतलब है खरीदा उसने 100 में था और 1% की हानि हो गई, यानी 100 माइनस 100 का 1%, यानी 99 में बेचा उसने, तभी तो 1% की हानि हुई। तो अब बताइए उसने बट्टा कितना दिया? भाई 100 की चीज खरीदी थी उसने, लिखा था 110 रुपए, लेकिन बेचा कितने में? 99 में आपको। तो जो बट्टा मिला है वो कितना मिला था? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो दिया था उसने 110 रुपए तो एमपी था और 99 में बेचा, तो उसने डिस्काउंट दिया 11 रुपए का। अब वही डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट, तो 11/110 गुणा 100, 10 से बार और 10 से 10 बार, यानी जो बट्टा दिया उसने वो दिया 10% का। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसमें फर्स्ट वाला था आंसर, इसमें जो है आंसर था हमारा थर्ड वाला, और फर्स्ट में, ठीक है फर्स्ट का हमने देख लिया था। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। देखिए वैसे यहाँ पर अंकित मूल्य लिखना चाहिए था,
क्योंकि ये विक्रय मूल्य नहीं था। आप यहाँ पे इसे मार्क प्राइस कर लीजिए एमपी, क्योंकि अभी बेचा नहीं है, बेचा तो कुछ और है, उसने लिखा अंकित किया। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से एमपी, यानी इसे आप एसपी कर लीजिए, सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित, मतलब 100 की चीज को उसने 110 लिख दिया। उसके बाद में बेचा कितने में, 1% की हानि हो रही है, मतलब खरीदा 100 में था तो हानि हानि तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगी। तो हमने 100 का 1% निकाला तो 1 आया, ये आप निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक, अब इसकी वैल्यू आएगी 10। ठीक, तो 1 इसमें माइनस किया तो 90। इसका मतलब क्या है, 100 वाली वस्तु उसने 99 बेची, लिखी कितनी थी 110 की। तो बट्टा जो होता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है हमेशा। ठीक है, अब अंकित मूल्य हुआ हमारा 110, तो बस 110 पे कितना हमने डिस्काउंट दिया वही बताना था। ठीक है, 110 पे जितना भी डिस्काउंट दिया हमने वो बताना था। हमने 11 का डिस्काउंट दिया था 110 पर, यानी 10% का डिस्काउंट दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए है, 10% की छूट देता है ये। उसके बाद लागत मूल्य क्या होगा जिससे 20% का लाभ हो। मतलब ये कह रहा है कि एमपी तो 40 है, 40 रुपए, ये परसेंट नहीं 40 रुपए है, 10% की छूट देता है। तो बताइए उसका लागत मूल्य क्या हुआ कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, वो है 10%, और आपका प्रॉफिट जो है वो है 20%। अब बताइए आप, छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो मूल्य है वो 40 से बहुत कम है। भाई लिखने को तो उसने 40 लिख दिया, उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वही उस कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी सीपी ही बताना है कितने का था वो। देखिए, सबसे पहले तो जो उसने बेचा कितने में पहले ये देखना होगा, मैं एसपी। तो जो मार्क प्राइस है 40, उसका 10% डिस्काउंट दिया, यानी 40 का 10%। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का 10% नहीं, 40 को जब 10 से भाग करेंगे 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40 गुणा 10% बटे 100, तो वो करेंगे तो अभी 4 ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे देखिए, 40 का 10% 4, ठीक, तो ये हो जाएगा 36। मतलब 36 रुपए की बेची उसने, अब भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये हमारे क्रय मूल्य का 120% है। ठीक, आप इस चीज को देखिए ध्यान से, कोई भी चीज है 36 में बेची, मान लीजिए कुछ भी हो, मतलब अगर ये जो 36 है ना, सीपी 100%, सीपी प्लस सीपी का 20% ये है कायदे में, यानी ये सीपी का 120% है। तो जो 36 है वो सीपी का 120% बराबर 36। तो सीपी क्या आ जाएगा, 36 बटे 120 और इंटू 100। देखिए 120% को आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए पहले, चलिए मैं पूरा बताता हूँ आपको। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी इंटू 120 बटे 100 बराबर 36। अब आप इसे कर पाएंगे 36 बटे 120 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 36। ठीक है, और ये आ जाएगा 30 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 30 रुपए की तो वस्तु थी, उसने 40 लिख दिया, उसके बाद में 36 का बेच दिया, तब भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यही होता है डिस्काउंट चैप्टर में, यही हमें पढ़ना होता है। ठीक है, कि कितना ज्यादा लिखे और प्रॉफिट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी उसे लाभ मिले, इसे ही कहते हैं डिस्काउंट चैप्टर। ठीक, देखिए फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले
ये था हमारा MP 40 रुपए। उसने कहा 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 40 माइनस 40 का 10%, यानी 40 का 10%, 4 रुपए का उसने, ये जो है ये होगा 4, उसने जो है डिस्काउंट दे दिया, तो 36 रुपए में बेचा। इसका मतलब अब ये बताइए, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी जो 36 पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो CP का 120 का परसेंट कैसे, 100 तो वो खुद 100% प्लस 20% और मिला उसे, ठीक है। तो 120% हो गया CP का, तो CP का 120% हो गया 36, तो 100% ही तो निकालना है हमें, बस 100% निकाल ले, वो आ गया 30, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला, यानी 30 रुपए की चीज को आप 40 लिखिए, फिर भी 10% का डिस्काउंट देंगे, 20% का लाभ आपको होने वाला है, ठीक है। ये होता है बिजनेस, आप सभी अच्छे से जानते होंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है, ठीक है। लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है, तो ग्राहक को कितना देना पड़ता है, 3402 रुपए, अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। मतलब MP पूछा है हमसे, ठीक है। मान लीजिए हम मानते हैं जो उसका अंकित मूल्य है वो है 100 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 है, माना मार्क प्राइस है 100, ठीक। जब 100 मान लिया हमने, तो उस पर 10% की छूट देता है, यानी 100 पर -10% का डिस्काउंट देता है, ये हो गया डिस्काउंट। तो 10 की छूट देगा, मतलब यानी 90, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में 8% टैक्स वसूलता है वो, ठीक है। 8% जो है टैक्स वसूलता है, तो 90 का 8% देखिए क्या होगा, 90 का 8%, या आप ऐसे कर लीजिए सीधे, देखिए जब 100 है और हमारे पास छोटी संख्या है, तो हम 8 72 यानी 720 बटे 100 करेंगे, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी 7.2, ठीक। इस तरह से भी निकाला जा सकता है बहुत जल्दी में। इसका मतलब क्या है, वो आपसे लेता है 97 रुपए, यानी 97.2 लेता है आपसे। कहने का मतलब है 100 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए का 10% का डिस्काउंट दिया, तो 90 की हो गई। उसके बाद में उसने उस पर 8% का टैक्स लिया। अब 90 का 8%, देखिए इसमें कहा गया है मूल्य पर लेता है, तो जो जिस पर बेच रहा है उस पर लेता है। इसका मतलब अगर 8% देखा जाए तो 90 का 8% होगा 7.2, वो लेता है आपसे टैक्स। अब ये हो गया टोटल 97.2, यानी 97.2, इतने में बेचता है आपको। लेकिन वाकई में कितने में बेचता है, 97.2, वो तो हमने 100 माना था उसके अनुसार आया, लेकिन जो रियल था उसके अनुसार हमें पता नहीं कितना था। मान लीजिए यहाँ पर आया 3402, 97.2 हो गया हमारा 3402 के बराबर। हमारा 97.2 उनके 3402 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3402 बटे 97.2। अब 100 बराबर, क्योंकि 100 ही माना था हमने, तो 100 बराबर हो जाएगा 9302 97.2 इंटू 100, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 0, 9 8 72, ये आएगा 9 3 27, 7 34, यानी 9 7 63, 7 9 8 72 और 0, फिर 9 से काटिए,
9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, फिर ये कटेगा 9 9 चौक 36, 9 दूनी 18, ठीक। अब इसे आप 12 से काट दीजिए, 12 एक कम 12, 12 3 36 और 12 पंजे 60, ठीक। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 बराबर 3500, ठीक है। ये यही निकालना था हमें जो है यही निकालना था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था और हमें यही निकालना था, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। एमपी मान लिया हमने 100, उसके बाद में 10% की छूट दे दी उसने, 90 में बेचा, सॉरी 90 में बेचा नहीं अभी, 90 तो उसने डिस्काउंट के बाद जो बनाया बिल, उसके बाद 8% उस पर टैक्स भी जोड़ दिया, तो 90 का 8% हो गया 7.2, यानी 97.2 में उसने आपको बेचा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने आपको बेच दिया 3402 में, तो हमारा 97.2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3402 के बराबर है, बस। तो एक बराबर उसमें से 100 बराबर, 100 बराबर जब निकालते ही 100 ही माना था हमने, ये 100 माना था, तो 100 ही हमारा एमपी हो जाएगा, वो हो गया। देखिए एमपी होता है माल प्राइस का, हमने प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिएगा जरूर आप उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपए थी, यानी सीपी था 900, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पूछा है। देखिए इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फिर अभी पहले ही क्वेश्चन में बात हुई थी इस बारे में, ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस है तो हो जाएगा माइनस में, और अगर प्रॉफिट है तो हो जाएगा प्लस में, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए एमपी कितना हो गया, एमपी तो निकालना है हमें, माल प्राइस अंकित मूल्य, तो सीपी हमारा 900 है, इंटू 100, और लाभ उठाना चाहता है 25% का, देखिए यहां से, और डिस्काउंट कितना देता है 10%, यानी 100 माइनस 10, ठीक। 900 इंटू 125/90, इसे आप 10 बार काट सकते हैं, सीधे सीधे आ गया 1250, ठीक है, 1250 रुपये, यानी अगर आप 1250 रुपये लिखते हैं, 900 रुपये की कोई चीज है आपकी, सीपी आपका 900 है, आप अगर उस पर लेबल लगा देते हैं 1250 का, तो 10% का छूट देने के बाद भी आपको 25% का लाभ होने वाला है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, क्रय मूल्य से, यदि 40% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टायर 1 में पूछा गया है आपका, CHSL टायर 1 2018 में। देखिए मान लीजिए सीपी 100 से उसने क्या किया, 10% एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी लिख दिया 110, सॉरी 35% लिखा है, यानी 35% एक्स्ट्रा लिखा। अब 100 का 35% 35 ही होगा, ये ऐड करेंगे 135 हो जाएगा। अब क्या कहता है, 40% की छूट दे दी उसने, तो उसकी हानि बताइए। देखिए पहले तो 40% निकालिए इसका, कि छूट देने के बाद बेचेगा कितने में, तो 135 का 40% हमें निकालना होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका है, आप देखिए 135 का 10% कितना होगा, 13.5, अगर इसे 4 से गुणा करते हैं तो 40% आ जाएगा ना, 13 चौको 52 और 5 चौको 20, यानी 54, तो 54 जो है हमारा इसका हो जाएगा
40%। देखिए यहाँ से भी वही आएगा, आप 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 यानी 54। ठीक, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पीड लानी है कैलकुलेशन में, तो आप इन्हीं शॉर्ट ट्रिक से करना सीखिए, यही होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, कैसे? 135 का 10% निकाले सबसे पहले, वो आ जाएगा आपका 13.5। बस 4 से गुणा कर दीजिए इसमें, 13 चौको 52, ये हो गई अलग से, और 0.5 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यानी 54। ठीक, अब देखिए 54 तो इसमें हमने माइनस कर दिया, 1, 13 में से 5 की 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 100 वाली वस्तु हमने बेची 81 रुपए में, 35 रुपए, 35% बढ़ाकर जरूर लिखा था, लेकिन छूट दी हमने 40% की, तो बेचना पड़ा 81 में। तो हमें जो हानि हुई, ये सीपी है और ये एसपी है, तो जो हानि होगी ना, लॉस, वो होगी आपका 100 माइनस 81, यानी 19 की। ठीक है, अब इसका परसेंट बताना है, तो वही है, जब 100 पर निकाला जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, 19% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 पर ही निकालना है, अगर निकालना जाए तो निकाल भी सकते हैं। लॉस परसेंट 19/100 गुणा 100, कट कर वही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य वाले थैलों पर एक दुकानदार 10% की छूट देता है। ठीक है, राहुल ने 1170 रुपए में एक थैला खरीदा, यानी देता कितने में? 1170 में, छूट देने के बाद में। तो उस थैले का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 था, मोटी सी बात है, मान लीजिए लेट सीपी जो है 100 था दुकानदार के लिए, उसने क्या किया, 30% एक्स्ट्रा लिख दिया, 30 बढ़ा दिया, हो गया 130, ये हो गया आपका मार्क प्राइस एमपी, ये हो गया सीपी। ठीक है, इसमें हमारा आंसर आता 19%। देखिए 130 लिख दिया, अब वो देता है 10% की छूट, इस पर माइनस 10% कर दीजिए, तो 130 का 10% कितना होगा? 13, यानी 117 रुपए में बेचता है। 170 रुपए नहीं कह सकते हम, 117 में बेचता है मान लीजिए, ये हो गया एसपी। अब बताइए 117 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेचा है? 1170 का, तो एक बराबर कितना आ गया भाई? 10 बार जाएगा ये, 10 तो 10 हो गया, तो जो 100 बराबर कितना हो जाएगा? सीपी, ये सीपी तो है, 100 बराबर हो जाएगा 1000। बस यही आंसर है हमारा, यानी 1000 की वस्तु को उसने 30% बढ़ाकर लेवल लगाया 1300 का, फिर उस पर 10% की छूट दे दी, तो वो आपको पड़ा 1170 रुपए का। ठीक है, 100 मानकर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकते हैं, वरना नहीं तो आप अगर 1170 से करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा हमें। कैसे? देखिए इसका भी मैं आपको बताता हूँ, अगर वैसे आप 1170 से करना चाहें क्वेश्चन को, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन वो थोड़ा उल्टा तरीका हो जाएगा। देखिए जो 1170 है वो कितना है, हम उसका एमपी का मार्क प्राइस का कितना है? 10% छूट के बाद मिला है ना, यानी ये 90% है, ये 90% है मार्क प्राइस का, तो 90 और मार्क प्राइस कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा ये 13, यानी आ जाएगा 1300। अब ये कितना बढ़ाकर लिखा गया है? 30%, यानी 1300 है 130 के बराबर, तो जो ओरिजिनल सीपी था वो हो जाएगा 1000। देखिए आया ना ये क्वेश्चन, लेकिन आपको उल्टा चलना पड़ा, तो उल्टा चलने के बजाय आप सीधा चलिए, जब हमारे पास ऑप्शन है करने के तो हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 100 मानिए 130 हो गया, 130 से 117 हो गया, डिस्काउंट के बाद में 117 ही 1170 के बराबर है, क्योंकि हमने 100 जब माना तो इतना पे किया, उसने जो भी था ओरिजिनल उतना पे किया, यानी बराबर रखेंगे ना तभी तो वैल्यू आएगी हमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। एमपी कर दिया 45% ज्यादा, ठीक है। फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, डिस्काउंट जो देता है वो देता है 20% की। लाभ प्रतिशत है, इस तरह क्वेश्चन अभी किया है हमने अभी अभी। देखिए मान लेते हैं 100 रुपये था, माना सीपी जो है 100 था, तो 100 के बाद उसने क्या किया, 45% ज्यादा लिख दिया, प्लस 45 करना पड़ेगा हमें 145। अब 145 पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 145 का 20% कितना होगा, देखिए आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए इसमें, जल्दी से कैलकुलेट करना। 10% 14.5, डबल कर देंगे तो हो जाएगा ये 20%, यानी 29। 14 28 और 0.5 का 2 बार करेंगे तो हो जाएगा एक, यानी 29। अब 29 का उसने डिस्काउंट दे दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे 145 इंटू 20% बटे 100, या 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 5 45, ठीक है। तो ये चीज है, आप जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए आप माइंड में कर लीजिए। 10% होगा 14.5 और उसका डबल कर देंगे, 14.5 का डबल 29, 29 ही हमें इसमें माइनस करना है। तो 15 में से 9 गए 6 और 13 में से 2 गए 11, यानी 116। 100 वाली वस्तु उसने 116 में बेची। पहले तो 45 ज्यादा बढ़ा के लिख दिया, उसके बाद में 20% डिस्काउंट दिया, तो 100 वाली चीज उसने बेची 116 में। अब बताइए उसका लाभ कितना है, लाभ लाभ है 116 माइनस 100, ये है 10, सॉरी 16 का। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 16%। कैसे, क्योंकि 100 पे ही निकालना है हमें, करना भी चाहे तो आप करेंगे 16 बटे 100 गुणा 100, ये वही आ जाएगा 16%, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे 100 मानकर ही किए जाते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको वैल्यू से ही करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में हमारे पास था हमारे पास दूसरा शायद क्वेश्चन था, तीसरा। देखिए इसमें 200 दे रखा था हमें, तो हमने चाहते तो इसमें भी 100 मान के कर सकते थे, लेकिन अब 200 दे रखा है, ये भी एक बहुत ही छोटी टर्म है, 100 और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये भी इसके भी परसेंटेज आसानी से निकलते चले जाएंगे। देखिए अगर आप 100 से करेंगे, 100 माइनस 100 का 20% यानी 20, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमने 100 नहीं माना, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू थी। अगर पता लगा हमारे पास 11,000 दे रखा, 1780, 70, 17,890, 39,980, ठीक है, ऐसे फिगर दे रखे हैं बड़े, तो हम 100 से मानकर क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, रवि एक वस्तु खरीदता है जिस पर अंकित मूल्य से 25% की छूट दी जाती है। वह उसे 660 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। तो पहले तो उसने खरीदी वस्तु, देखिए इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट है यहाँ। एक तो है कि दो, पहले पार्ट में क्या कहता है, कोई वस्तु थी उस पर 25% डिस्काउंट लेकर उसने खरीदी, ठीक है, जिसने में मिली, वो फिर उसके बाद में उस पर उसने 10% का लाभ लेकर 660 में बेच दिया, ठीक है। अब बताइए अंकित मूल्य कितना था, ये वाला पूछा है। दो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो हमें पहले वहां तक पहुंचना है कि उसने कितने में खरीदी थी, ठीक है, उसने कितने में खरीदी थी, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो रवि का जो है, रवि का सीपी, रवि का सीपी, यानी रवि को कितने में पड़ी थी वस्तु, देखिए 660 है, 110% के बराबर, क्लियर लिखा हुआ है भाई, 10% लाभ प्राप्त कर भी बेचा है ना, यानी 110% के बराबर है। कैसे, रवि के लिए सीपी, सीपी कॉस्ट कितना पड़ा, 660 बटे 110 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 6 बार, ठीक, 600 रुपए। मतलब ये रवि को मिला है 600 में। कैसे मिला है, रवि को ये कैसे मिला बताइए,
आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये रवि को मिला है 25% की छूट के बाद में। सबसे पहले दो पार्ट थे क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में यही एक लॉजिक है कि यहाँ 660 क्या है ये बताना चाह रहा था मैं आपको। नहीं तो आप ये समझेंगे कि 25% छूट के बाद में जो उसे मिला वो 660, नहीं, 25% के बाद में जो मिला वो 600 था, मतलब 600 में उसे 25% की छूट के बाद मिला। फिर उसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट लिया, यानी 600 का 10% 60, तो इसका मतलब इसने 660 में बेच दी वस्तु को। इसका मतलब रवि के लिए सीपी तो हमें मिल गया, लेकिन वो सीपी कितना था। अब मार्क प्राइस आ जाइए, मार्क प्राइस का 75% है 600, क्योंकि रवि को 600 में ही बेचा गया था। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप, टायर 2 का क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा ये टायर 2 का आपका 2014 शायद 2014 का क्वेश्चन है टायर 2 का, ठीक है। तो आप देखिए इसमें उसने कहा कि 25% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो वह उसे जितने में मिलती है वो क्या करता है 10% लाभ लेकर 660 में बेच देता है। यानी रवि जो है 10% का लाभ लेकर 660 में बेचता है। यानी रवि के लिए जो 660 है ना वो 110% के बराबर है। एक यानी 660 बटे 110 तो 100% कितना, यानी तो उसके रवि के लिए सीपी हो गया 600। अब रवि के लिए जो 600 है सीपी, ये आ गया हमारा 600, ये इसमें आप 10% अगर ऐड करेंगे तो 660 में बिकेगी। अब बताइए ये 600 कैसे आया था, 25% के डिस्काउंट के बाद, यानी एमपी का 75%। माल प्राइस जितना भी लिखा था, रवि जब सामान लेने गया था तो उस पर जितना भी लिखा था उसका 25% माइनस करने के बाद 75% में वस्तु मिली 600 में, बस तो 100% कितनी हो जाएगी, यानी एमपी का 100% 600 बटे 75 इंटू 100, 25 या 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 6, यानी 800 रुपये था इसका जो है लिखित मूल्य, अंकित मूल्य। किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, उस पर 25% का डिस्काउंट मिला। जब 25% का डिस्काउंट मिला तो रवि को वस्तु में पड़ी 600 में, तो रवि ने क्या किया, उस पर 10% का प्रॉफिट लेकर 660 रुपये में बेच दिया। ये थी पूरी कहानी क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमें वो अंकित मूल्य निकालना था एमपी, तो वो हमने निकाला। ठीक है, टायर 2 में क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे, इजी होंगे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। ये भी क्वेश्चन ट्रिकी था, दो पार्ट में था ये। इसमें जो हमारी गलती हो सकती है वो 660 में होगी। हमें लगेगा कि रवि को 660 मिली थी और उसने 10% प्रॉफिट लेकर भेजा, यानी 660 प्लस 66 यानी 6, 12 और 7, यानी उसने 726 में बेचा। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यही चीज ध्यान में रखनी, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 660 कहाँ से आया, 660 है रवि ने जितने में बेचा 10% प्रॉफिट के साथ में, ना कि जितने में खरीदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट के बाद 21% लाभ कमाना चाहता है, उसे अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैंने 4-5 क्वेश्चन जानबूझ कर डाले हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। वही फॉर्मूला 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो एमपी क्या हो जाएगा, अच्छा कितना अंकित करना चाहिए। देखिए या तो एमपी पूछ लेगा या कितने प्रतिशत अंकित अधिक अंकित करना चाहिए। तो ठीक है, पहले एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, क्या आएगा 100, कितना लाभ कमाना चाहता है 21 का, लेकिन छूट देना चाहता है 45 की, तो जो दोनों का रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 121 बटे 55, यानी 11 से काटेंगे इसे 11 बार और ये 5 बार, तो एमपी और सीपी में आ जाएगा जो वो 11 बटे 5। इसका मतलब क्या है, देखिए
इसका मतलब क्या आया कि 5 की वस्तु है और उसे 11 रुपए लिखने हैं, यानी 5 की खरीद कर 11 उस पर लेबल लगा देना है। तब जाकर आप जब 45% की छूट देंगे फिर भी आपको 21% का प्रॉफिट होगा। इस तरह से इसका मतलब ये होता है एमपी और सीपी जो रेशियो है हमारा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 110/50, हो सकता है 1100/500 हो, या हो सकता है 22/10 हो, ठीक है। लेकिन जब रेशियो आएगा ना, वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट देगा। इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं। आप इसे 100 से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इस वाले से कर लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको 100 से कैसे करेंगे। देखिए 6 बढ़ाकर लिखना है सीपी पर, तो यानी कितना बढ़ाकर लिखना है, यही तो पूछा है ना, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है हमें वो है 6 बढ़ाकर लिखना है 5 पर, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, यानी 120%। 120% जब बढ़ाकर आप लिखेंगे तब आपको किसी भी वस्तु का 120% बढ़ाकर लिख दीजिए आप, फिर उस पर आप 45% छूट भी देंगे ना, तब भी आपको 21% का लाभ मिल जाएगा। देखिए इसे अगर आप इसे 100 से करना चाहें तो 100 से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, और x से करेंगे तो और भी ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं हम 100 रुपये है, ठीक है। अब 100 रुपये में कोई वस्तु है, उसके बाद वो 45% छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु 100 की है, वो 121 मिल जाए उसे, कैसे, तो और 45% छूट देने के बाद, इसका मतलब समझ रहे हैं, 100 वाली वस्तु वो 121 में बेचेगा, लेकिन 45% छूट देने के बाद में, यानी ये जो है 121 जो हमारा है वो 45% छूट के साथ में, यानी ये है 55 के बराबर, और ये 100 निकालना है। देखिए वही चीज आ गई यहाँ पर 121/55, ठीक है ना, आ गया ना वही चीज। अब इसे आप कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 220। 220 आ गया ना। अब आप देखिए 100 की चीज को उसने 220 लिख दिया, यानी कितना बढ़ाया, 120। 120% ही तो आया था आंसर। तो इसमें आपको कितना सोचना पड़ा, ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया, और नहीं तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता, ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक। तो ये 120% हो गया। देखिए हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए और टाइप 2 के, पिछले वीडियो में टाइप 1 की किए थे, इस वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चन किए, ठीक है। इन दोनों टाइप से ही कुल मिलाकर घूम फिर क्वेश्चन आते हैं सारे, ठीक है। एक लेक्चर, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपके लिए। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, टायर 2 के क्वेश्चन होंगे, या जो कुछ थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे गए हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे। अगला वीडियो जो होगा उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। कमेंट देखिए इसलिए होता है कि आपको अगर कोई एरर लगती है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं चैनल से, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ में, डिस्काउंट का चैप्टर का, ठीक है। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इन क्वेश्चन में से ही आने वाला है पेपर में, इन क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।